परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 10 अक्टूबर को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसका पूरा हाल मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जी। साथ ही दिल्ली में हजूर जी के साथ संगत के सवाल जवाब भी आपको सुनाऊंगी जी। आज सुबह जब सदगुरु स्टेज पर नहीं आए थे तो तब तक बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी कि बाबा जी और हजूर जी थोड़ी देर में स्टेज पर आने वाले हैं और पाठी साहब के सत्संग के बाद बाबा जी और हजूर जी संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे जी। और उसके बाद बाबा जी और हजूर जी के साथ कार्ड दर्शन देंगे जी। सारी संगत का ध्यान लगातार स्टेज और स्क्रीन की तरफ था जी। शुक्रवार में अंगदान को लेकर एक फिल्म जिसमें पंकज कपूर जी की आवाज़ थी वो दिखाई गई जी। ठीक 9:20 पर हजूर जी स्टेज पर आए और सबका ध्यान स्टेज की तरफ खिंच गया जी। सबको लगा बस बाबा जी अब आते ही होंगे, लेकिन हजूर जी के पीछे पीछे पाठी साहब और सत्संगकर्ता जी स्टेज पर आए जी। और उस समय भी सबको लग रहा था कि शायद अब बाबा जी आएंगे, लेकिन आज बाबा जी स्टेज पर तो क्या ओपन कार्ड दर्शन के टाइम पर भी नहीं आए जी। सब कुछ आज हजूर जी ने ही संभाला जी। आज हजूर जी ने एक बड़ी प्यारी गज़ल भी सुनाई जो हम आपको आगे सुनाएंगे जी। सत्संग की शुरुआत में सबसे पहला शब्द गाया गया, बिसर गई अब तात पर आई। दूसरा शब्द था, ऐसी कृपा मोहे पे करो। उसके बाद पाठी साहब ने 30 मिनट का सत्संग फरमाया जी। और सत्संग के बाद 2 बच्चों ने शब्द गाए और उसके बाद सवाल जवाब शुरू हुए जी। एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं एक वकील हूँ और कभी कभी लोग मुझे ये कहते हैं कि मुझे बोलने का ढंग नहीं है। मैं लोगों के साथ सख्ती से बात करता हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा पैसे लेता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। फिर भी लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। हजूर जी ने इस भाई को समझाया कि भाई साहब, इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसकी कोई आलोचना ना करता हो। 4 लोग अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग बुरा भी बोलेंगे। अब अगर हम किसी की आलोचना को लेकर बैठ जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। आखिर में हमें जवाब मालिक को देना है, दुनिया वालों को नहीं देना। अपनी तरफ से अच्छा करते जाओ। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपका शुक्र है जो आपने 2026 के सत्संग कार्यक्रम में इंदौर और ब्यावरा दोनों सेंटरों को ऐड किया जी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे छोटे से सेंटर शाहजहांपुर में भी आए। हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, फिर तो बाबा जी को 2-3 बाबे और रखने पड़ेंगे, क्योंकि सेंटर ही इतने हैं कि मैं और बाबा जी हर सेंटर में नहीं जा सकते। तो ये लड़का आगे कहने लगा कि हजूर जी, हमारा सेंटर इंदौर और ब्यावरा के बीच में ही पड़ता है, तो आप वहाँ कृपा करके रुक जाना। तो हजूर जी ने समाइल देते हुए हाँ में सिर हिला दिया जी। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं सेवा करने यहाँ आई हूँ और आपकी कृपा से मैंने पर्ची डाली और मेरा नंबर भी निकल आया जी। फिर मुझे याद आया कि मैं आधार कार्ड नहीं लाई, तो उन्होंने मेरी सेवा बैच पर ही मुझे सवाल पूछने का मौका दे दिया। इसके लिए आपका शुक्रिया जी। फिर इस लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत डरती हूँ। मैंने 2024 में शब्द का ऑडिशन दिया था और उस साल मैंने 2 बार ऑडिशन दिया था, लेकिन मैं दोनों बार फेल हो गई और अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे डर लगता है कि अब जब भी मैं ऑडिशन दूंगी तो फिर से फेल हो जाऊंगी। हजूर जी ने बड़ी सहजता से समझाया कि बेटा, अगर हम फेल होने से डरने लगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फेलियर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अगर हर बार पास ही होते जाएंगे तो हम इन एक्सपीरियंस को कैसे ले पाएंगे। आप बार बार कोशिश करती रहो, मालिक ज़रूर कृपा करेंगे और साथ भी देंगे। फिर ये लड़की कहने लगी कि हजूर जी, इस कारण से मेरा भजन सिमरन भी नहीं बन पाता।
तो हजूर जी ने कहा कि बेटा, आपको किसने कहा कि मालिक से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको शब्द गाने पड़ेंगे? जो बीत गया उसको भूलकर आगे की सोचना है। फिर इसी लड़की ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कोई सेवा करते हुए हमसे बदतमीजी करे या बुरा बर्ताव करे तो हम क्या करें? हजूर जी ने बड़ी ही स्पष्टता से समझाया जी कि बेटा, सेवा में हर किसी का एक दायरा दिया जाता है, उसे उस दायरे में ही काम करना होता है। कभी कभी वो लोग सख्त हो जाते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उन्हें जो दायरा दिया गया है वो उसी हिसाब से चल रहे हैं और हमें लगता है कि वो हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। सेवा निष्काम होनी चाहिए, हमें परख नहीं करनी चाहिए। फिर आगे इसी लड़की ने कहा कि अगर कोई सच में गलत करे तो भी क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए? तो हजूर जी ने फरमाया कि आप प्रेम से अपना तर्क रख सकते हो, लेकिन अगर आप भी उसी लहजे में बात करोगी तो फिर बात और बिगड़ जाएगी। इसीलिए अपनी बात को प्रेम से समझाने की कोशिश करो। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से इंग्लिश में सवाल पूछा, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं। हजूर जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक बहुत अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता दिए। मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। तो हजूर जी ने समझाया कि बेटा, आपकी सोच बड़ी ही अच्छी है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अभी आप अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे तो आपके पिता को और माता को अच्छा लगेगा। फिर इस लड़के ने हजूर जी के सामने पलटू साहब का एक शब्द गाया, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज का दिन सबसे किस्मत वाला है। आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भजन सिमरन पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठा जाता। तो हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, 10 मिनट भी क्यों बैठते हो? इतना कष्ट भी क्यों देना? ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर हजूर जी ने कहा, भाई साहब, दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 2 घंटे भी हम नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा? मूवी देखने और मोबाइल देखने में हम कई घंटे बिता देते हैं, लेकिन भजन सिमरन 10 मिनट भी नहीं होता। वैसे तो 2 घंटे भी बहुत कम है, लेकिन मालिक ने हम पर दया करके हमें ये 2 घंटे ही अपनी तरफ लगाने का हुक्म दिया है और हम वो भी नहीं कर पाते। हजूर जी ने आगे समझाया कि तन स्थिर तो मन स्थिर, लेकिन जब हम अपने तन को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो मन कैसे स्थिर होगा? फिर आगे इसी भाई ने हजूर जी के आगे एक शब्द गाया, रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दो। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि आपसे बात हो सके और आज आपने वो मौका मुझे दे दिया। फिर इस बहन ने सवाल किया कि हजूर जी, जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो मेरे कानों में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। हजूर जी ने समझाया कि भजन के टाइम हमें कानों या आंखों पर प्रेशर नहीं डालना है, बस मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। तो फिर यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, बहुत तेज़ दर्द होता है। तो हजूर जी ने कहा, कभी कभी रुकावट आती है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबरा कर बीच में ही उठ जाएंगे तो रुकावट नहीं जाएगी। हजूर जी ने ये भी सलाह दी कि आप आसन बदलकर कोशिश कर सकती हैं। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है कि आज मैं आपको लाइव अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर इस भाई ने बाबा जी से कहा कि हजूर जी, लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, तो क्या सच में चमत्कार होते हैं? क्या चमत्कार से किस्मत या डेस्टिनी बदली जा सकती है? हजूर जी ने बड़ी ही सरलता और सहजता से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा,
कि डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता। जो लिखा है वो होकर ही रहता है। बाकी रही बात चमत्कार की, तो इस सृष्टि का बनना, 84 लाख जूनियों का बनना, क्या ये आपको चमत्कार नहीं लगता? फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि ये दुनिया एक नाटक की तरह है। यहाँ सब अपना अपना रोल अदा करने आए हैं। यहाँ हम आते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं। तो मालिक ने इस दुनिया को बनाया ही क्यों? इसके पीछे क्या मकसद है? हजूर जी ने बड़ी ही स्पष्टता से समझाया कि बेटा, हम शरीर को सच मान लेते हैं, जबकि सच तो हमारी आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। मालिक ने हमें 84 लाख जोनियों में से ये उत्तम जामा इसीलिए दिया है कि हम खुद की पहचान कर सकें। शरीर तो एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, लेकिन आत्मा का आना जाना खत्म करने के लिए मालिक ने हमें ये मौका दिया है। फिर हजूर जी ने आगे ये भी समझाया कि ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करनी करके दिखानी होती। हम मालिक की करने पर सवाल तो करते हैं, लेकिन हम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुँच पाए। आगे हजूर जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेज दें और बच्चा वहाँ मेहनत करने की बजाय ये सवाल करने लगे कि स्कूल क्यों बनाया, तो ये तो सवाल ही गलत हुआ ना। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो भगवान की मूर्ति के आगे जाते ही मेरे अंदर बुरे विचार घूमने लगते हैं और मैं कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाती हूँ। मेरा हाल बहुत बुरा है, आप मुझ पर कृपा करो। हजूर जी ने बहुत ही शांति से और सहज भाव से समझाया कि बीबी जी, पहले आप ये समझिए कि मंदिर किसको कहते हैं। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। सब कुछ हमारे अंदर है, हम फिर भी मालिक को बाहर खोजने में लगे हुए हैं। बुरे विचार आते हैं तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये बहन कहने लगी कि हजूर जी, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हजूर जी ने कहा कि बीबी जी, मन आपका है तो कंट्रोल भी आपको ही करना होगा। मन की असल अवस्था ये नहीं थी जो आज है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान। हजूर जी ने भजन सिमरन ही एक जरिया बताया जिससे हम मन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन हम भजन सिमरन में तो बैठते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि मन हमारा गुलाम बन जाए। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जिसकी उम्र 22 साल से कम है वो भक्ति कैसे करे? हजूर जी ने बड़ी ही सुंदर तरीके से समझाया कि बेटा, दिन का आधा घंटा एकांत में बैठना चाहिए। उस आधे घंटे के दौरान मन को एकदम खाली रखना है, इसी से हमारी नींव पक्की होती। हजूर जी ने आगे ये भी समझाया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेनती की थी कि तन स्थिर तो मन स्थिर। आधे घंटे के लिए आप एक आसन में मन को एकदम खाली करके बैठा करो, धीरे धीरे आपकी नींव बनने लगेगी। फिर इसी लड़के ने अगला सवाल किया कि हजूर जी, कभी कभी हमसे गलत डिसीजंस हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी ने समझाया कि यहाँ जितने बैठे हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो, जिसने कभी कोई गलत डिसीजन ही ना लिया। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3-4 डिसीजन को छोड़कर बाकी सब कुछ हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। गलत डिसीजन से हमें सीख लेनी चाहिए। हजूर जी ने यह भी इशारा किया कि वो कौन से 3-4 डिसीजन हैं जिसको छोड़कर बाकी किसी भी डिसीजन में इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि हजूर जी, आपने मुझे आज ऐसे दिन बात करने का मौका दिया कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज मेरा बर्थडे है। मैं आपसे सवाल पूछने आई थी, लेकिन आपको देखकर मैं सारे सवाल ही भूल गई हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ। फिर इस लड़की ने कहा कि हजूर जी, मैं अपने पापा को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ?
हजूर जी ने समझाया कि बेटा आप माँ बाप की बातें माने, उनकी सेवा करें, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएं तो उन्हें प्राउड फील होगा। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं रोज शाम को आपकी और बाबा जी की तस्वीर के आगे शब्द गाती हूँ, तो क्या आप सुनते हो? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल सुनते हैं। बीबियों की बात को कोई भला कैसे इग्नोर कर सकता है। अब ये सुनकर सारी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर हजूर जी ने एक गजल सुनाई, तुलसी कहे सुन इकवारी, ये राज बाकी है, जुदा रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा खुशा दिया। फिर आगे एक बीवी ने रोते रोते उन बाबा जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे नहीं पता कि मैंने अपराध किया है या नहीं, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक नवजात बच्चे के कान में मैंने नाम के शब्द बोल दिए थे। तब से मेरा भजन नहीं बन रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। आप ही कृपा करो, मुझे बख्श दो। हजूर जी ने समझाया कि बीबी जी, अब आपसे जो गलती हो गई है उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है। अगर वही सोचती रहोगी तो भजन नहीं बन पाएगा। जो हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर इसी बीवी ने कहा कि हजूर जी, आप मुझे सचखंड ज़रूर लेकर जाना। तो हजूर जी ने कहा, बीबी जी, मालिक सबको लेने आता है, हमारा काम है अपनी ड्यूटी पूरी करना। आगे मालिक जो करेंगे वो सही ही करेंगे। फिर आगे एक लड़की ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। हजूर जी ने स्माइल दी और वो लड़की बैठ गई जी। फिर 2-3 लोगों ने एक जैसा ही सवाल किया कि भजन सिमरन के टाइम आसन में नहीं बैठा जाता। तो हजूर जी ने समझाया कि आप चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, आप आसन बदल सकते हो। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या नामदान के बिना भी मुक्ति संभव है? तो हजूर जी ने कहा कि नाम के बिना मुक्ति संभव नहीं है। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी से कहना उनके बच्चे उनको याद कर रहे हैं। हजूर जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, मन में बहुत हलचल रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। हजूर जी ने समझाया कि भाई साहब, मन हमारा है तो काबू भी हमें ही करना होगा। मन को हम जहाँ लगाएंगे मन वहीं लगेगा, लेकिन आज हम मन के कहने पर चलते हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। हजूर जी ने कबीर साहब की बानी का उदाहरण देते हुए फरमाया जी, कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाएं, भावे गुर की भक्ति करें, भावे विष कमाएं। फिर यही भाई कहने लगा कि हजूर जी, मैंने सुना है संत मन को धो देते हैं, तो आप मेरे मन को धो दो। ये सुनकर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो ड्यूटी हमारी है वो हमें ही निभानी होगी। जैसे जैसे आप भजन सिमरन करोगे वैसे वैसे मन धुलता जाएगा। इसमें कोई भी संत कुछ भी नहीं कर सकता। संत आपको तरीका बता सकते हैं। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आप सत्संग में फरमाते हो ना कि 5 विकार तो पहले ही थे और अब 6ठा विकार मोबाइल और आ गया है। तो हजूर जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन भी एक विकार ही है। अगर हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे, अगर हम दिन के 15-16 घंटे में से 7-8 घंटे मोबाइल को दे देंगे तो बाकी काम हम कब करेंगे? फिर आगे इसी लड़के ने कहा कि हजूर जी, हम कैसे संतुलन बनाएं? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, ये तो हमारे ही हाथ में है। हमें मोबाइल के साथ साथ हर काम का संतुलन बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया कि हजूर जी, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं और मैं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अपनी उम्र भी उनको दे सकूँ। हजूर जी ने कहा कि आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। फिर हजूर जी ने समझाया कि बेटा, मालिक के बाद माँ बाप के ही हम कर्जदार होते हैं और उनका कर्ज हम उतार नहीं सकते।
लेकिन हम अपने पैरों पर खड़े होकर माँ बाप की सेवा करके उन्हें खुशी दे सकते हैं। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे हमेशा उनका साथ दें, उन्हें खुशी दें, यही वो चाहते हैं। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि हजूर जी, कभी कभी माँ बाप हमसे उम्मीद रख लेते हैं और हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते, और जिस वजह से मैं दुखी हो जाता हूँ। तो हजूर जी ने बड़े ही सुंदर स्वभाव से समझाया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है, हमें बस अपनी तरफ से ईमानदारी करनी चाहिए। आगे हजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बेटा, मान लो आपके 90% नंबर आए और आपके दोस्त के 93% नंबर आए, तो आपको लगता है कि उसके मुझसे ज़्यादा नंबर आ गए, इसीलिए आप दुखी हो जाते हो। ये सब नज़रिए की बात है, जबकि 90% भी कम नहीं होते। फिर आगे एक लड़का हजूर जी से सवाल करने लगा कि हजूर जी, मेरा मन नहीं लगता, पढ़ाई पर फोकस ही नहीं हो पाता। तो हजूर जी ने मजाक में कहा कि इंस्टाग्राम चलाते हो? तो लड़के ने कहा जी हाँ, मैं चलाता हूँ। तो हजूर जी ने कहा फिर कहीं और मन कहाँ से लगेगा? ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर हजूर जी ने कहा कि बेटा, हर चीज़ का एक टाइम होता है, या तो आज इंस्टाग्राम चला लो या आज पढ़ाई करके कामयाब हो जाओ, ये आपके हाथ में है। फिर आगे इसी लड़के ने कहा कि हजूर जी, स्कूल में मेरी टीचर मुझे बार बार कहती है कि तुझसे नहीं होगा, तू पढ़ाई छोड़ दे, और इन बातों से मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। हजूर जी ने बहुत ही सरलता से समझाया कि बेटा, कभी कभी टीचर हमें इसीलिए चेतावनी देते हैं जिससे कि हम पढ़ाई पर फोकस कर सकें। आगे हजूर जी ने कहा, मैंने पहले भी एक लड़के को समझाया था कि सब कुछ हमारा नज़रिया होता है। अब हम टीचर की बात को किस नज़रिए से देखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। संगत जी, ये सारे सवाल जवाब आज दिल्ली के भाटी सेंटर में हजूर जी ने संगत के साथ किए जी। कल शनिवार को भी बाबा जी या हजूर जी दिल्ली के भाटी में ओपन कार्ड दर्शन देंगे जी, और संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।